ओम शांति। आज हम जानेंगे शिव और शंकर में अंतर। शिव परमात्मा है और शंकर देवता है। इसलिए कहा भी जाता है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः और शिव परमात्माय नमः। शिव रचयिता है अर्थात पिता है। शंकर उनकी रचना अर्थात उनके पुत्र हैं। दोनों का नाम अलग है, दोनों के स्वरूप अलग हैं। एक का नाम है शिव और दूसरे का नाम है शंकर। एक का स्वरूप है आकारी, दूसरे का स्वरूप है ज्योतिपुंज अर्थात निराकारी, जिसे मंदिरों में शिवलिंग के रूप में दिखाया जाता है। परमात्मा शिव का खुद का कोई शरीर नहीं है, वो ज्योति बिंदु है। शंकर का आकारी शरीर होता है। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी, जिसे प्यार से हम भोलेनाथ भी कहते हैं। शंकर जी विनाशकारी देवता हैं, जिनके लिए ही कहा जाता है कि तीसरा नेत्र खुलने पर विनाश होता है। उनकी पोजीशन बिल्कुल एक डिफेंस मिनिस्टर की तरह है। जब तक डिफेंस मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का ऑर्डर नहीं मिलता, तब तक वो अपनी मर्जी से एक्शन नहीं ले सकता। ठीक उसी प्रकार शंकर जी के ऊपर भी कोई और है जिन्होंने शंकर जी को ये विनाश का महान कार्य सौंपा है। तो एक भोलेनाथ अथवा कल्याणकारी है और दूसरा विनाशकारी है, और यह दोनों ही कार्य एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। जब कोई मंत्र देता है तो ओम नमः शिवाय कहते हैं, कभी भी ओम नमः शंकराय नहीं कहते। उसी प्रकार शिवरात्रि कहते हैं, कभी भी शंकर रात्रि नहीं कहते। शंकर जी को कैलाश पर्वत पर हमेशा ध्यान मुद्रा में दिखाते हैं। यदि वे खुद ही भगवान हैं, तो वो किसका ध्यान करते हैं? शंकर जी को एक गृहस्थी के रूप में दिखाया जाता है और पूरा परिवार मिलकर के शिवलिंग की उपासना करते दिखाए जाते हैं, अर्थात सारा परिवार मिलकर परमात्मा शिव को ही याद करते हैं। इसके अलावा सभी देवी देवताओं का जन्म दिखाया गया है, जबकि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की उत्पत्ति दिखाते हैं प्रकाश से। तो क्या है ये प्रकाश? प्रकाश अर्थात परमपिता परमात्मा शिव। भारत में चारों दिशाओं में 12 ज्योतिर्लिंगम दिखाए जाते हैं। उत्तर में अमरनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में काशी विश्वनाथ और पश्चिम में सोमनाथ। और इन सभी जगहों पर केवल और केवल शिवलिंग की स्थापना ही की गई है। यहाँ शंकर की मूर्ति कहीं भी नहीं है। जब एक मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करनी होती है, तब शिवलिंग को द्वार से नहीं लाया जाता, उसको ऊपर से उतारा जाता है, जिसके बाद ही मंदिर में गुंबद लगाया जाता है। बाकी सभी देवी देवताओं को द्वार से लाया जाता है। ये इसी बात का प्रतीक है कि परमात्मा शिव ऊपर परम धाम से ही इस धरती पर आते हैं, और इसी कारण से उन्हें स्वयंभू भी कहा जाता है। स्वयंभू अर्थात जो स्वयं ही भू पर पधारे। इसी बात का एक और उदाहरण लेते हैं। आपने मंदिरों में देखा होगा कि सभी देवी देवताओं का आसन ऊंचा लगाया जाता है, जबकि शिवलिंग को भूतल पर स्थापित किया जाता है, जिसका मतलब ये है कि शिव बाबा धरा पर आकर के ऊंचे से ऊंचे देवी देवताओं की रचना करते हैं, उनका महत्व बढ़ा करके खुद को छुपा लेते हैं। और यह काम केवल एक पिता का ही हो सकता है, जो अपने से भी ऊपर अपने बच्चों को रखता है। इतना निरंकारी केवल और केवल एक शिव परमात्मा ही हो सकता है। आशा करते हैं आपको शिव और शंकर का अंतर बखूबी समझ में आया होगा। कल हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और शिव बाबा को याद करते रहें। ओम शांति।